Hello student, this is class 7th SST History Chapter 3 The Delhi Sultanate. This is the third part of this video. In previous part we had studied about histories of sultans. Now in this part we are going to study about cities built by the sultans in Delhi and expansion of the Delhi Sultanate. First, cities built by the sultans in Delhi. Present-day Delhi has the remnants of the cities that were built by the Delhi सुल्तान्स जो दिल्ली सुल्तान्स के थ्रू सिटीज़ बनाए गए थे मेडिवल पीरियड में उनका अब बहुत ही कम हिस्सा बचा हुआ है। प्रेजेंट डे दिल्ली में वो सारे सिटीज़ नहीं बचे हुए हैं जो सुल्तान दिल्ली सुल्तान्स के थ्रू बनवाए गए थे। दी सिटीज़ सर्व्ड एज पावर सेंटर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। जो सिटीज़ थे ये सल्तनत दिल्ली सल्तनत के पावर सेंटर के रूप में, शक्ति केंद्र के रूप में वर्क करते थे। Look at this picture. This is the Delhi Sultanate and these cities are served as power centers of Delhi Sultanate. Now look at this table. These are the cities, name of cities and name of the sultan who built it. दिल्ली खूना अराउंड मेहरौली, जो मेहरौली के चारों तरफ है, मेहरौली के आसपास है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था जिसका नेम था दिल्ली खूना। नेक्स्ट इज़ सिटी जो है वो किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक, जहाँपनाह मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज़ाबाद फिरोज़ शाह तुगलक। Now the next heading is expansion of Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत का expansion means विस्तार। Figure 3.7 shows those towns that were part of the Sultanate during the rule of the second Sultan. This is the figure 3.7 is. Means this figure shows those towns that were part of Sultanate during the rule of the second Sultan Iltutmish. About 120 years later, at the end of Muhammad Tughlaq's reign, मोहम्मद तुगलक के शासन के बाद 120 years later, the Delhi Sultanate grew to cover a large part of the Indian subcontinent. In the early period of the Sultanate, the sultans only controlled 45 towns. मीन्स जो 45 टाउन्स होते थे सिर्फ उन पर ही कंट्रोल होता था सुल्तान्स का। पहले टाउन्स दैट सर्व एज गैरिसन्स, मीन्स वो एक गैरिसन्स की तरह सर्व करते थे, दुर्ग रक्षक की तरह वर्क करते थे। गैरिसन्स मीन्स अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विथ सोल्जर्स। They had to control over the hinterland beyond the फोर्टिफाइड टाउन्स। मीन्स उनका कंट्रोल हिंटरलैंड पे नहीं होता था, मीन्स आंतरिक क्षेत्रों पे नहीं होता था, उनका सिर्फ फोर्टिफाइड टाउन्स पे ही कंट्रोल होता था। नॉ कुड दे टैक्स द पीजेंट्स, ना ही वो पीजेंट से टैक्स ले सकते थे। एंड दे वेयर डिपेंडेंट अपॉन फॉर रिवेन्यू, दे वेयर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड ट्रिब्यूट और प्लंडर। उनको रिवेन्यू लेने के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था? ट्रेड पर, मीन्स व्यापारियों पर, ट्रेड पर, व्यापार पर, ट्रिब्यूट और प्लंडर पर, रॉबरीज एंड ऑल जो भी होती थी उन पे वो लोग डिपेंड रहते थे। नाउ द दिल्ली सुल्तान्स ऑल्सो फाउंड इट डिफ़िकल्ट, ये दिल्ली सुल्तान्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था टू कंट्रोल गैरिसन टाउन्स लोकेटेड फॉर अवे फ्रॉम दिल्ली। जो वो गैरिसन्स टाउन्स थे जो दिल्ली से दूर होते थे, वहाँ पर सुल्तान्स को कंट्रोल करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। इन बंगाल एंड सिंध देयर अथॉरिटी वॉज चैलेंज्ड बाय दियर ओन गवर्नर्स। जो बंगाल के सिंध लोग थे एंड दियर जो उनकी अथॉरिटी थी वो उनको चैलेंज कर रहे थे, जो उनके खुद के गवर्नर्स लोग थे वो चैलेंज कर रहे थे। टू असर्ट दियर अथॉरिटी फर्स्ट गयासुद्दीन बलबन एंड देन अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक टुक स्टेप्स टू कंसोलिडेट द सल्तनत। देन टू असर्ट दियर अथॉरिटी मीन्स अपनी अथॉरिटी का दावा करने के लिए फर्स्ट गयासुद्दीन बलबन ने और अलाउद्दीन खिलजी ने एंड मोहम्मद तुगलक ने एक स्टेप लिया टू कंबाइन द सल्तनत, एक सल्तनत को संगठित करने के लिए एक स्टेप उठाया।
Then Delhi Sultanate sultans first tried to expand sultanate along its internal frontier. इस इन दिल्ली सुल्तान्स ने स्टेप लिया और फर्स्ट उन्होंने सबसे पहले क्या ट्राई किया, एक्सपेंड सल्तनत अलॉन्ग इट्स इंटरनल फ्रंटियर। उन्होंने अपने इंटरनल सीमाओं के जो उनके बॉर्डर्स थे उनके इंटरनल एरिया में अपना अपनी सल्तनत को एक्सपेंड करने के लिए ट्राई किया। कैंपेन्स वेयर कैरीड आउट टू कंसोलिडेट द हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन। जो उनके गैरिसन टाउन्स थे, उनके हिंटरलैंड्स थे, उनको उन्होंने सबसे पहले कंसोलिडेट किया, मीन्स एक कैंपेन चलाया जिसके थ्रू वो सारे हिंटरलैंड्स और गैरिसन टाउन्स को संगठित किया जा रहा था टू ब्रिंग मोर एरियाज़ अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सुल्तान। उन लोगों ने एक कैंपेन चलाया जिसमें हिंटरलैंड गैरिसन टाउन्स के जो हिंटरलैंड से आंतरिक क्षेत्र थे उनको सबको एक साथ संगठित किया जा रहा था। किस लिए संगठित किया जा रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है वो डायरेक्ट सुल्तान के कंट्रोल में आ जाए। फॉरेस्ट वेयर क्लियर्ड in the Ganga Yamuna Doab and hunter gatherers and pastoralists were expelled from these forests। जो उनके एरिया के आसपास के जो हिंटरलैंड के जो फॉरेस्ट एंड ऑल थे वो उन सबको, वहाँ के पास्टरलिस्ट थे, वहाँ के हंटर गेदरर्स थे, जो चरवाहे थे, वहाँ के जो आदिवासी लोग थे, उन सभी को वहाँ से हटा दिया गया, भगा दिया गया। वेर एक्सपेल्ड फ्रॉम दीज फॉरेस्ट, उनको वहाँ से निकाल दिया गया, जंगलों से निकाल दिया गया। टू इनकरेज एग्रीकल्चर दैट क्लियर्ड लैंड्स वे आर गिवन टू पीजेंट्स। और जो फॉरेस्ट की लैंड थी, फॉरेस्ट सारे क्लियर कर दिए गए और वहाँ की लैंड को पीजेंट्स को दे दिया गया, फार्मर्स को दे दिया गया, मतलब बोला गया, उनको इनकरेज किया गया एग्रीकल्चर करने के लिए, कृषि करने के लिए। The cleared lands were given to peasants. Agriculture was an important source of revenue। जब उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए पीजेंट्स को इनकरेज किया तो एक रिवेन्यू कलेक्ट करने का एक सोर्स क्रिएट हुआ। मीन्स किसान एग्रीकल्चर करेगा, वहाँ पे खेती करेगा और फिर उससे जो फसल होगी वो बेचेगा और फिर उनसे वो लोग रिवेन्यू लेंगे, सुल्तान्स लोग। तो एक रिवेन्यू लेने का एक ये भी उन लोगों को इम्पॉर्टेंट सोर्स मिला। न्यू फोर्ट्रेसेस, गैरिसन्स, टाउन्स वे एस्टैब्लिश्ड। नए नए फॉरेस्ट्रेस बनाए गए, गैरिसन्स बनाए गए, गैरिसन टाउन बनाए गए और टाउन्स भी इस्टेब्लिश किए गए, स्थापित किए गए। टू प्रमोट रीजनल ट्रेड रूट्स वेयर प्रोटेक्टेड। और वो टाउन्स गैरिसन्स क्यों क्रिएट किए गए? टू प्रमोट रीजनल ट्रेड मीन्स क्षेत्रीय व्यापार के लिए उन लोगों को क्षेत्रीय व्यापार के लिए प्रमोट किया गया, क्षेत्रीय व्यापार को प्रमोट करने के लिए ये सारे गैरिसन्स एंड टाउन्स वगैरह बनाए गए। और जो ट्रेड रूट्स था वो बहुत ही प्रोटेक्ट किया गया, मीन्स प्रोटेक्टेड था। दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टू फ्रॉम दिल्ली सुल्तान्स टू एक्सपेंड दियर sultanate. Now the second expansion of the sultanate occurred along its external frontier through military expeditions। मीन्स जो उनका सेकेंड स्टेप था, उन्होंने अपने एक्सटर्नल फ्रंटियर के साथ के माध्यम से उन्होंने एक मिलिट्री एक्सपीडिशंस के माध्यम से, उन्होंने सैन्य अभियान के माध्यम से सल्तनत की जो बाहरी सीमाएं थी उनके साथ उनका साथ दिया। बोथ अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक मेड कॉन्क्वेस्ट इन साउदर्न इंडिया। साउदर्न इंडिया में दक्षिणी भारत में अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कॉन्क्वेस्ट की, अपनी विजय बनाई वहाँ पे। द डिफीटेड किंग्स पेड लार्ज ट्रिब्यूट्स टू दी सुल्तान्स आफ्टर एक्सेप्टिंग दियर सुजरेंटी। मीन्स जो जब वो लोग वहाँ पे जिस किंग को वो लोग डिफ़ीट करते थे, मीन्स खिलजी, मोहम्मद खिलजी और तुगलक लोग, ये सुल्तान्स लोग दूसरे सुल्तान्स को या दूसरे किंग्स को जब वो लोग डिफ़ीट करते थे, तब डिफ़ीट हुए किंग्स होते थे वो एक लार्ज ट्रिब्यूट पेड करना पड़ता था उनको, सुल्तान्स को, आफ्टर एक्सेप्टिंग, जब वो उनकी शहनशाही को एक्सेप्ट करते थे। सुजरेनिटी मीन्स लॉर्डशिप, जब उनके आधिपत्य को स्वीकार करते थे हारे हुए किंग्स लोग, जो डिफीट हो जाते थे, उनको एक लार्ज ट्रिब्यूट पेड करना पड़ता था जो उन सुल्तान्स को जो कॉन्क्योर होते थे, जो जीतते थे।
देन उनको उनका अपना आधिपत्य को स्वीकार करना पड़ता था। खलजी कॉन्क्योर्ड गुजरात एंड मालवा एंड कैप्चर्ड द फोर्ट्स ऑफ रणथंभौर एंड चित्तौड़ इन प्रेजेंट डे राजस्थान। चित्तौड़ राजस्थान में है आज के डे में। हिज ट्रस्टेड जनरल मलिक कफूर डिफीटेड द यादवास, काकातियास, होयसलास एंड द पांड्यास in the south. Alauddin's campaigns into southern and other parts of the India are shown in figure 3.8. Where is the figure 3.8? This is the figure of this is a figure in which Alauddin's campaigns into southern and other parts of India are. This is the look at this picture, and these areas are conquered by the Alauddin's खिलजी। ये एरिया अलाउद्दीन खिलजी के थ्रू कन्क्योर किए गए थे, जीते गए थे। Now the third expansion, there several mosques were constructed by Delhi sultans in cities all over the subcontinent. सब जितने भी सबकॉन्टिनेंट हैं इंडिया के, वहाँ पे दिल्ली में सुल्तान्स ने बहुत सारे मॉस्क्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करवाए। दिस स्ट्रेंथन दियर क्लेम टू बी द प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स। ये इससे उन लोगों की जो इस्लाम धर्म था मुस्लिम्स का वो प्रोटेक्ट होता था। मीन्स उनकी पावर की एक पावर उनका पता चलता था। Mosques helped in creating a community of believers who shared a system of code of conduct. It strengthened the idea of a community. ये उनकी जो एक कम्युनिटी है उसके स्ट्रेंथ का एक आइडिया मिलता है जितने भी उन्होंने मॉस्क वगैरह बनवाए थे। मॉस्क मीन्स मस्जिद होता है। मीन्स जो सुल्तान्स ने मॉस्क्स वगैरह बनवाए उनमें एक जो बिलीवर्स थे, मीन्स जो विश्वास करने वाले लोग थे, विश्वास बिलीवर्स के समुदाय को क्रिएट करने में हेल्प किया, जिन्होंने एक आचार संहिता की प्रणाली को साझा किया। मीन्स क्रिएटिंग अ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स हु शेयर्ड अ सिस्टम ऑफ अ कोड ऑफ कंडक्ट। आचार संहिता की प्रणाली को साझा किया। Students, look at this picture. This is a mosque of Jamali Kamali built in the late 1520s. This is a mosque. Okay, now here is this part is finished now. More points we will learn in the next part. Thanks for watching.